हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में बेस्ट होंगे। तो आज आप सबके लिए लाए खूब बेहतरीन टॉपिक स्टूडेंट, क्लास 10 अभ्यास 8.1 का स्टूडेंट, जो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट आप सबको अभ्यास 8.1 का प्रश्न नंबर पहला और दूसरा करवा चुके हैं और उसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय भी स्टूडेंट आप सबको दिए हैं। तो हम जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग कृपया जाके देख लें। उसके बाद में एक प्रश्न आया क्योंकि उसमें स्टूडेंट महत्वपूर्ण सूत्र भी बताए हैं। इस वीडियो में भी जो सवाल बताएंगे उसमें भी स्टूडेंट सूत्र बताएंगे। ऐसा बात नहीं है कि सूत्र नहीं बताएंगे, हम हर एक सवाल का एक इजी और अच्छा कंसेप्ट लेके आपके सामने लाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। स्टूडेंट देखिए कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉट ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। स्टूडेंट हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कॉट ए का मान और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो और क्या चीज दिया स्टूडेंट, साइन ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सबसे पहले हल लिखिए, हल जो दिया इसको आराम से लिख लीजिए। स्टूडेंट क्या दिया स्टूडेंट, साइन ए बराबर कितना दिया स्टूडेंट, 3/4। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, क्योंकि अगर त्रिकोणमिति के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप सबको इतना पता होगा साइन थीटा बराबर, क्योंकि हम पहले वीडियो में आप सबको बता चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण स्टूडेंट। ये अच्छा ये बताइए स्टूडेंट लंब और कर्ण और एक भुजा होता है आधार, ये किस त्रिभुज में आता है स्टूडेंट। तो कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज में। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट समकोण त्रिभुज हम बना लिए ए बी सी, आप सब लोग देख रहे हैं इसका बी जो है क्या है 90 डिग्री है, तब हम बोलेंगे समकोण। और देखिए ए जो यानी इसको क्या बोलेंगे आधार, क्योंकि इसी पे सभी भुजाएं क्या है स्टूडेंट टिकी है। तो ए क्या है आधार, इस भुजा को क्या बोलेंगे स्टूडेंट लंब, और इसको कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी स्टूडेंट, कर्ण कहलाएगी। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब स्टूडेंट साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब का मान 3 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है 4। तो लंब के मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है स्टूडेंट 4। तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। अब स्टूडेंट कॉट थीटा यानी कॉट ए। तो देखिए स्टूडेंट कॉट ए, कॉट ए को ज्ञात करने के लिए आप सबको क्या क्या चीज चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉट ए को ज्ञात करने के लिए आप सबको क्या क्या चीज चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसमें, कॉट थीटा बराबर सोच के बताइए स्टूडेंट क्या होता है। तो कहोगे सर जी आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे क्या होता है स्टूडेंट लंब। आप लोग स्टूडेंट लाला बटे कक्का जो 60 ट्रिक बताए थे उसके माध्यम से आप लोग निकालिएगा स्टूडेंट। और क्या ज्ञात करना है आप सबको 10a। तो 10a बराबर क्या बताए थे स्टूडेंट, कॉट का उल्टा 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे आधार बटे लंब है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा स्टूडेंट लंब बटे आधार। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझानी, यानी हमको लंब चाहिए और आधार। तो आधार का मान हमको पता नहीं है, कर्ण का मान पता है तो वो चाहिए ही, हमको आधार चाहिए। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम स्टूडेंट क्या बताए थे, दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा आप लोग किस पाया था, यानी किस मतलब में कौन ऐसा सूत्र है जो लगाओगे तो तीसरी भुजा मिल जाएगी। तो कहोगे सर जी पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। स्टूडेंट ये सूत्र लगा देंगे स्टूडेंट ऑटोमेटिक आप सबको क्या आ जाएगा, ये सूत्र हम लोग जो लगाएंगे तो हम लोग को आधार मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसका सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग बराबर होता है स्टूडेंट लंब का वर्ग बोलिए या तो आधार का वर्ग बोलिए, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है स्टूडेंट आधार का वर्ग। अब स्टूडेंट देखिए कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 लिखेंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा इसमें स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब में 3 का क्या कर देंगे स्टूडेंट स्क्वायर, फिर प्लस आधार का वर्ग। आधार बताइए क्या है इसमें, आधार लिखेंगे थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इसको आधार क्या है ए बी।
ए बी भुजा है तो ए बी का क्या कर देंगे स्टूडेंट, स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। आपको कोई इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब ये 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी 4 गुणे 4 मतलब क्या होगा स्टूडेंट 16, तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस यहाँ पे ए बी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ए बी स्क्वायर इधर प्लस में यानी बराबर के इसी साइड को रोक दीजिए, तो हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी को कहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट, उसी साइड है ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है स्टूडेंट 16 बराबर के इस साइड 16 बराबर के इस साइड 16 कर दिए। अब a प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 9। आप सबको एक कांसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर आप सबका हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा आप सबका कितना बचेगा स्टूडेंट, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आप सब लोग बताइए, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 कितना होता है स्टूडेंट 16, 9 7 कितना होता है स्टूडेंट 16, 7 बचा तो ए बी बराबर आप सबका कितना हो जाएगा, ए बी बराबर देखिए इधर वर्ग है और बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7, तो ए बी का मान कितना है स्टूडेंट अंडर रूट 7, तो यहाँ जो आधार है हम लोग को अंडर रूट 7, तो आप सबको एकदम अच्छी तरह से आधार पता चल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सबको जो ज्ञात करना है यहाँ पे हम पहले से ही लिखे हैं, इसमें कॉट ए मतलब में हम लोग इसको क्या मानेंगे थीटा, इसके सामने भुजा ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट लंब, यानी कोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो देखिए लंब 3 है तो लंब रखेंगे तो यहाँ पे कॉट ए है तो एक यानी सामने भुजा लंब कहलाएगा और उसके साथ जो भुजा है उसको भुजा क्या कहलाएगा आधार। देखिए कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, तो आधार इसका कितना है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 लिखेंगे बटे स्टूडेंट लंब कितना है देखिए लंब 3 है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट ए बराबर आप सबका आएगा कितना स्टूडेंट अंडर रूट 7 बटे 3, तो ये आप सबका पहला आंसर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 10 ए बराबर क्या होता है इसमें लंब बटे आधार, तो लंब कितना है स्टूडेंट लंब देखिए 3 है तो यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे 3 और बटे आधार कितना है स्टूडेंट अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, तो ये आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट दूसरा आंसर हो जाएगा, तो यानी ये दोनों आप सबका ही फाइनल आंसर होगा। तो आप सबको प्रश्न नंबर तीसरा एकदम अच्छी और इजी वे में समझ में आ गया होगा, तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर चौथा देखिए स्टूडेंट ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस देखिए क्या कह रहा है यदि ये 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये प्रश्न सेम तीसरे जैसा ही है लेकिन इसमें आप सबको कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप सब लोग लिख लीजिए हल, हल लिखने के बाद देखिए क्या चीज दिया है 15 कॉट ए बराबर कितना दिया स्टूडेंट 8। अब स्टूडेंट यही ये जो बच्चे लगा लिए वो पूरे सवाल को सेम तीसरे जैसा ही लगा लेंगे, इसमें हल कर लेंगे। तो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया स्टूडेंट, अब बताइए स्टूडेंट 15 कॉट के साथ क्या है गुणे में है, क्या स्टूडेंट गुणे में है, अगर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग में जाएगा, तो यानी कॉट ए का मान कितना आ जाएगा कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 और ये 15 गुणे में बराबर की साइड है क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग में जाएगा, तो आप देखिए कॉट ए बराबर 8 बटे 15 हो गया। तो स्टूडेंट कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर जी कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है स्टूडेंट आधार बटे लंब। तो स्टूडेंट आधार और लंब आप सबको किस त्रिभुज में मिलेगा, तो कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बिना समकोण त्रिभुज बनाए काम ही नहीं चलेगा स्टूडेंट। तो हो गया स्टूडेंट समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जिस भुजा पे सभी भुजाएं टिकी होती हैं उसको क्या बोला जाता है आधार, तो इसको बोलेंगे क्या स्टूडेंट आधार। अब स्टूडेंट इसको क्या बोला जाएगा 90 डिग्री जो सीधा खड़ा है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट लंब, और लंब के सामने भुजा क्या बोला जाएगा स्टूडेंट कर्ण, तो ये तीनों चीजें हम लोग इस तरह से देखेंगे। अब स्टूडेंट देखिए आधार का मान आप सबका कितना दिया है 8, तो आधार की जगह पे 8 लिख देंगे, लंब का मान कितना दिया स्टूडेंट 15, तो लंब के स्थान पे 15 लिख देंगे। आप सबको क्या ज्ञात कर लेंगे, अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजाएं दिया गया है,
और दो भुजा दिया है, तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे, एकदम ये तो तय है, इसमें तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो ये किस सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसमें क्यों ज्ञात करें, देखिए यहाँ पे क्यों ज्ञात करें, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे साइन जो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है इसमें, तो कहोगे सर जी लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कण। तो कण का मान जब तक ये ज्ञात नहीं करेंगे तब तक ये हमको कण की जगह पे कुछ लिखेंगे ही नहीं। और उसके बाद में स्टूडेंट और क्या बात करना है, सेक, सेक ए बराबर, स्टूडेंट सेक बताइए किसका उल्टा हो, कहोगे सर जी कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो कहोगे स्टूडेंट आधार बटे कण, तो सेक का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कण बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार। तो आप सब लोग कण को ज्ञात करेंगे कैसे स्टूडेंट, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब स्टूडेंट देखिए कण का मान आप सबको ज्ञात करना है, तो कण क्या है स्टूडेंट, ए और सी, तो कण क्या है स्टूडेंट, एसी, तो एसी का क्या लिख देंगे स्टूडेंट, वर्ग बराबर स्टूडेंट लंब क्या है, लंब स्टूडेंट देखिए 15 है, तो 15 का क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर, मतलब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर स्टूडेंट, फिर आगे प्लस है, आधार, आधार कितना स्टूडेंट 8, तो 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट देखिए एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, तो 15 गुणे 15 कीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं गुणा करने आता है वैसे डायरेक्ट तो 15 गुणे 15 ऐसे कर लीजिएगा, तो 15 गुणे 15 होता है स्टूडेंट 225, उसके बाद इसमें प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 64, तो 8 का कितना होता है स्टूडेंट 64। अब स्टूडेंट देखिए एसी का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, जोड़ लेंगे, तो 4 5 कितना होगा स्टूडेंट 9, 2 और 6 कितना होगा स्टूडेंट 8, उसके बाद में स्टूडेंट 2 है, दो दो को क्या लिख देंगे स्टूडेंट 2, क्योंकि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे कुछ रहे तो 2 को 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखिए एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर इधर देखिए वर्ग है, वर्ग बराबर के उस साइड जाता क्या बनेगा स्टूडेंट, वर्गमूल, यहाँ पे अंडर रूट कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा स्टूडेंट। अब एसी बराबर आप सबको कितना आ जाएगा, तो 289 का स्टूडेंट वर्गमूल होता है 17, कितना होता है स्टूडेंट 17, तो आप सबको कितना मिल गया, एसी बराबर 17, तो यहाँ पे कितना मिल गया कण 17। तो कभी भी स्टूडेंट लंब और आधार से कण क्या रहेगा स्टूडेंट, अधिक ही रहेगा स्टूडेंट। अब हम लोग को जो चीज ज्ञात करना है, अब हम लोग आसानी तरह से इस त्रिभुज से हम लोग मान रख देंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या स्टूडेंट, लंब बटे कण स्टूडेंट, ए थीटा कितना है यानी कोण कितना है, ए है, तो इसके सामने भुजन लंब ए होगा, आधार ए होगा, कण ए होगा, यानी ये सही एकदम चित्र एकदम सही है स्टूडेंट। हम लोग को बस मान लिखे, अब इतनी स्टूडेंट लंब, लंब का मान कितना है 15, तो यहाँ लंब के स्थान पे कितना रख देंगे स्टूडेंट 15 बटे कण का मान कितना है स्टूडेंट 17, यहाँ कितना रख देंगे 17, तो ये आप सबका साइन ए का वैल्यू आप सबको मिल गया कितना स्टूडेंट 15 बटे 70, तो ये आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर स्टूडेंट। अब देखिए सेक ए बराबर स्टूडेंट कण बटे आधार, तो कण बटे आधार तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कण का मान कितना है 17, तो कण के स्थान पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 17 बटे आधार का मान कितना है स्टूडेंट 8, तो 17 बटे कितना हो जाएगा आप सबका 8, तो सेक ए बराबर कितना हो गया स्टूडेंट 17 बटे 8। तो आप सबको प्रश्न नंबर चौथा भी एकदम आसानी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। स्टूडेंट अगर सेक थीटा बराबर 13/12 दिए तो आप लोग सबसे पहले हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद सर देखिए जो चीज दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया 13/12, तो आप लोग पहले अपने माइंड में सोच लीजिए सेक थीटा बराबर होता क्या है रियल में, सेक थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट
तो कहोगे सर जी कण बटे आधार क्या होता है स्टूडेंट, कण बटे आधार। स्टूडेंट देखिए कण बटे आधार हम कैसे बोल दिए, देखिए कॉस वाला याद कीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण, तो कॉस कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट कण बटे आधार। तो बताइए कण और आधार और लंब किस त्रिभुज में आता है, तो कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज, ये तो बनाना पड़ेगा भाई, समकोण त्रिभुज क्या करेंगे स्टूडेंट बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का नाम ए बी सी और ये भुजा कितना डिग्री का स्टूडेंट, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब स्टूडेंट जिस पर ये सभी टिके हैं उसको क्या बोलेंगे आधार, इसको क्या बोलेंगे इस भुजा को लंब, और ऐसी भुजा क्या बोलेंगे स्टूडेंट कड़ा। नहीं 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है स्टूडेंट कड़ा। तो आप लोग को अब स्टूडेंट अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करना है, क्योंकि सेक दिया है सर, कॉस नहीं दिया है, साइन नहीं दिया, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे ऐसे ही, ठीक है सर। तो आप लोग बताइए कण का मान 13 दिया है, तो कण के स्थान पे 13 दिया है, आधार का मान कितना दिया है स्टूडेंट 12, तो आधार के स्थान पे 12 रखेंगे। ये हम लोग मान लिए स्टूडेंट थीटा ये है, ये वाला कोण क्या स्टूडेंट थीटा है, तो इस हिसाब से कण ए हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। स्टूडेंट लंब का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस क्या लगाएंगे स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है स्टूडेंट सूत्र कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये स्टूडेंट सूत्र होता है। अब इस सूत्र में जो जो मान दिया है उसको रख देंगे और जो नहीं दिया उसको ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए कण का मान 13 दिया है, तो 13 रखेंगे स्टूडेंट, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर बराबर, लंब का मान किसमें 12 है तो 12 रखेंगे, तो 12 का स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, देखिए सॉरी स्टूडेंट देखिए लंब का मान ज्ञात करना है, क्योंकि लंब का मान बीसी है, तो बीसी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर प्लस आधार का मान 12 दिया स्टूडेंट, तो आधार की जगह पे 12 का क्या कर देंगे स्टूडेंट स्क्वायर। आपको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 169 बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट बीसी का स्क्वायर आप सबको ज्ञात करना है, तो बीसी का स्क्वायर मतलब आधार लंब स्क्वायर सॉरी प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है इसमें 144, कितना होगा स्टूडेंट 144। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए बीसी का स्क्वायर क्या, और स्टूडेंट देखिए एक क्या है कण है, तो यहाँ पे बीसी को अगर वहीं पे रखेंगे स्टूडेंट, देखिए बीसी को बराबर के इस साइड रखें और 144 को बराबर के इस साइड रखें लाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 169 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 144। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जल्दी से ना कीजिए स्टूडेंट कमेंट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट बीसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 में से 44 को घटाइए स्टूडेंट 144 को, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 में फिर 5 4 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट 5, 6 में फिर 4 गया 2, 1 में गिर गया 0, तो यानी 25 हो गया। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट बीसी बराबर, इधर देखिए स्टूडेंट वर्ग है, अब बराबर के उस साइड जब जाता है क्या हो जाता है स्टूडेंट वर्गमूल हो जाता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25, तो 25 का स्टूडेंट वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे तो यानी बीसी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट बीसी का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5, तो बीसी का मान कितना आया 5, तो लंब आपका कितना आ गया स्टूडेंट 5। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट हम लिख दे रहे हैं लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कण होता है, तो लंब का मान कितना है स्टूडेंट लंब का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे बटे कण का मान कितना है 13, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। तो ये आप सबका पहला आंसर हो गया 5 बटे 13 स्टूडेंट। अब इसके बाद में इसका जस्ट उल्टा भी लिखिए, साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट कोसेस, क्या होता है स्टूडेंट कोसेस, कोसेस थीटा बराबर क्या, अब साइन का उल्टा कोसेस होता है, तो यहाँ पे 5 बटे 13 है, देखिए 5 बटे 13 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो 13 बटे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5,
तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो एक इन दोनों का आंसर। साइन का उल्टा कोसिस होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, तो 5/13 आया है। कोसेक उल्टा होता है तो 13/5। कोई दिक्कत? कहोगे सर जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कण होता है। तो आधार का मान आप सबका कितना दिया है? आधार का मान कितना दिया स्टूडेंट? देखिए 12। तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 12 बटे कितना हो जाएगा? कण का मान कितना है? 13। तो 13 हो जाएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, यहाँ पे कितना है? 12/13। उल्टा है कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ देखिए 12/13, यहाँ पे 13/12। तो आपको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब स्टूडेंट ये आप सबका क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे आधार। तो लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट? आधार। तो स्टूडेंट बताइए यहाँ पे आप सबका लंब कितना है? तो कहोगे सर जी 5। तो 5 लिखेंगे, अब बटे क्या हो जाएगा? आधार का मान कितना है स्टूडेंट? 12। तो कितना हो जाएगा? 5/12। तो आप सबको टेन थीटा का मान पता चल गया। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि टेन का उल्टा क्या होता है? तो कहोगे सर जी कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर, अब कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब मानी इसका उल्टा होता है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो आप सबको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। देखिए स्टूडेंट, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम आसानी तरह से समझ लिए। तो आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से मैं वीडियो एकदम आपको प्रोवाइड करती रहेंगे। स्टूडेंट एकदम हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़िए।